एवरीवन, आज आपके साथ में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी पर बात करने वाला हूं जो कि इंट्राडे पे भी काम आएगी और हमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेफ काम आने वाली। ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है और मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे कि ये निफ्टी का चार्ट है। अब अभी आप देखो प्राइस एक्शन वैसे भी आपको बेरिश शो कर रहा है, क्लियर कट है कि कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। लेकिन मान लो किसी को इंडिकेटर लगाने हैं और वो कैसे कैसे यूज़ करेंगे, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिससे कि हमें क्लियर कट एंट्री भी पता हो और सेफ एंट्री हो और एग्जिट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, एक तो लगाएंगे आरएसआई और एक लगाएंगे एमएसीडी और एक लगाएंगे हम मूविंग एवरेज। आरएसआई हमें स्ट्रेंथ दिखाएगा, ये हमें डाइवर्जन और कन्वर्जन दिखाएगा, और मूविंग एवरेज हमें प्राइस का एवरेज प्राइस शो करता रहेगा। अब आप इसकी जगह वीवेब भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी जगह 20 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करूंगा। और 10 मिनट मेरी और 1 आवर मेरा कंफर्मेशन चार्ट होता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलता हूँ, एक दिन 2 दिन की होल्डिंग पे चलता हूँ और स्टॉक्स में मेरी ऑप्शन ज़्यादा होती है। तो अभी आप देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं स्टडी में गया और मैंने यहाँ पर मैंने एम टाइप किया, एम लग चुका है। मैंने यहाँ टाइप किया आर एस आई ये हो गया। इधर मैंने टाइप किया अपना मूविंग एवरेज और ये 20 पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, इसको 20 पे शिफ्ट कर देता हूँ। दैट्स इनफ। अभी ये काफ़ी अच्छा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग को चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको 55 कर देता हूँ और मैं इसकी ऊपर की हिस्से को मैं कर देता हूँ रेड, और इधर मैं 45 कर देता हूँ, इसके हिस्से को मैं कर देता हूँ ब्लू, कि जब पानी जैसा दिखाई दे। बस ठीक है, इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देता हूँ। बस परफेक्ट हो गया हमारा काम। यानी अब क्या है, ये देखो यहाँ पर आपको मैं शो कर रहा हूँ और मैं इस जगह पर आपको शो करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। ये तो इस पे आएगा ही नहीं। यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आपको कि जब तक 3 रूल होंगे, इसमें 3 रूल होंगे और इन तीनों रूलों को बहुत अच्छे से समझ लो। क्या करना है, सिंपल रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है कि जब तक 20 डे, जब तक क्या हो, अब क्यों नहीं आ रहा भाई, चल जा। 20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर नहीं हो तब तक बाई नहीं होगा। एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉस ओवर होना चाहिए प्लस में, और जीरो लाइन से यदि ऊपर होता है तो सबसे बेस्ट है। और आरएसआई क्या होना चाहिए, 55 से ऊपर होना चाहिए, 55 से ऊपर होना चाहिए। तीनों रूल फॉलो होंगे और यही तीनों रूल बियर साइड में होंगे। यदि बियर साइड में भी होंगे तो तीनों रूल फॉलो होंगे। अब कैसे होते हैं, आप देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो, सीखने पे भरोसा करो, बहुत अच्छे लेवल पे सीख पाओगे। जैसे मान लो मुझे मैं आज का तो क्या थोड़ा पीछे जहाँ पर भी रुकेगा वहीं करता हूँ। जैसे यहाँ करते हैं, यहाँ प्राइस रुकी आके, तो अभी देखो यहाँ शॉर्ट साइड में करना है। तो 3 रूल क्या थे, पहला रूल था हमारा 20 डे से नीचे, तो 20 डे से नीचे जस्ट यहाँ 20 डे से नीचे आया, ओके आप तैयार हो जाओ शॉर्ट करने के लिए, चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पे छोड़ो सब चीज़ें। और यहाँ देखो ऊपर से यहाँ से ही बियरिश जोन में बैठा है, लेकिन आपका ये 20 डे से ऊपर चल रहा है, तो आप वेट करो, यहाँ ऐसा ही वेट करो। यहाँ पर इसने नीचे दिया इस जोन पर, यानी ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये 45 है और ये 55, इस दोनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक। तो ठीक है, हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारा सिनेरियो बना ही नहीं। यहाँ सिनेरियो बना हुआ था, यहाँ सिनेरियो बना हुआ था, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, क्लोज कर गया। अब अगले दिन क्या होता है, जैसे ही हम ओपनिंग करते हैं, हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। एक कैंडल सस्टेन होने के बाद में प्राइस गिरना स्टार्ट कर देती है। अब प्राइस गिरना स्टार्ट कर देती है तो क्या करेंगे, कोई गिरते हुए प्राइस में बाइंग थोड़ी ना देखता है। आप या तो 20 डे के पास में लोगे या फिर तीनों ये बाइंग में आ जाए। तो एक यहाँ से ये प्राइस गिरा रही है और ये खुद अपने आप में कंफ्यूजन चल रहा है, तो हमें 2-3 कैंडल का वेट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही 20 डे के पास में आते हैं, हमेशा एंट्री और एग्जिट दोनों के दोनों 20 डे के पास में ही होगी, हर कहीं बीच में नहीं होगी। इसमें एसएल भी बहुत ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। एसएल कितना ज़्यादा होगा, 5-6 पॉइंट का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ देखो, यहाँ पर एग्जिट प्लान होता है कि एग्जिट प्लान नहीं, एंट्री प्लान होती है किस तरफ, शॉर्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर आया, ये जीरो लाइन नेगेटिव में आ गया, ठीक है यहाँ पर, और ये देखो अपने आप इसने सस्टेन कर लिया इस नीचे से लाइन में, इसीलिए मैंने 45 डाला।
यहाँ पर बैठ जाओ शांति से, है ना, यहाँ पर सेल करके बैठो। या तो आप कॉल को सेल करो या फिर आप पुट को बाई करो, दोनों में से एक काम करो। अब बोले जी ठीक है हमने तो कर लिया, लेकिन अब एग्जिट कब करना है? एग्जिट भी तो करना पड़ेगा ना। एग्जिट के लिए आपको क्या करना है? वेट करना है सॉरी, आपको क्या करना होगा? वेट करना होगा। या तो एक कंडीशन क्रिएट हो जाए ऐसी जिसमें तीनों के तीनों आपने फेवर में आ जाए। कैसे फेवर में आ जाए? मतलब कि RSI 50 से ऊपर क्रॉस ओवर हो जाए। याद दीजिए कि यहाँ पर देखो 50 से ऊपर क्रॉस ओवर हो गया है, 45 से ऊपर चला है, तो 45 से ऊपर चला है तो यहाँ पर भी बाइंग में आना चाहिए और यहाँ पर भी बाइंग में आना चाहिए एग्जैक्ट। तो इस जगह पर, इस एग्जैक्ट लाइन पे यहाँ पर बाइंग में आया तो हमें निकलना पड़ेगा। यानी हमें कहाँ पर, हमारी एंट्री कहाँ बन रही थी? 19,800 पर एंट्री बनी है। उसके बाद में ये 1 घंटे का सस्टेन करके 19,700 तक, ये हमारी सेफ जोन की एंट्री थी। वैसे कुछ लोग होते हैं जो ये पूरा कैचअप कर लेते हैं, लेकिन इतना ये है ना, ये छोड़ना पड़ता है, ये छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ना आप और मैं बहुत कंप्यूटराइज नहीं है कि हाँ ये हो गया वो सही हो गया ना, ना भाई ना, इतना नहीं होता ये तो थोड़ा बहुत छोड़ना ही पड़ेगा। और मेनली मैं ऑप्शन में हमेशा सेलिंग करता हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं तो आराम से बैठता हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पर एंट्री बाइंग की कैसे बनेगी? बाइंग की यहाँ पर बनती, ये है बाइंग का जोन, इस जगह पर ये बाइंग का जोन है। एसएल कहाँ होगा? एसएल इन 7-8 पॉइंट का ही होता है, इससे जो लास्ट स्टेज होती है इससे नीचे जाता है। अब बैठ जाओ शांति से, ये इस लेवल से नीचे नहीं जाता तब तक आपको मैकडी नीचे क्रॉस ओवर देना चाहिए। यहाँ पर ये क्रॉस ओवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसको नीचे जाना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, तभी हम निकलेंगे, नहीं तो चलने दो, जब तक चल रहा है तब तक ये बाइंग साइड में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पूरी की पूरी। अब बोले ऐसे ही करना है। अब रूल नंबर एक ही है कि आप जब तक इसमें सेफ एंट्री है तब तक चलाओ। अब मान लो आपको क्या करना है, किसी स्टॉक में लगाना है, तो मैं स्टॉक लगा देता हूँ। जैसे ये HDFC बैंक का चल रहा है, ये HDFC बैंक की ऑप्शन है। आप इसे 15 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो कि 15 मिनट के ऊपर, जिनको अच्छा रिलायबल चाहिए होता है वो 15 मिनट पे भी करते हैं, जो 5 मिनट पे करना चाहें तो 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एंट्री एग्जिट होते हैं। मैं बीच का सा काम में लेता हूँ, मैं 10 मिनट ज़्यादातर काम में लेता हूँ। अब 10 मिनट क्यों काम में लेता हूँ वो देखो, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट के बीच का एवरेज मुझे मिल जाता है इसमें। और मैं 1 घंटा भी देखता हूँ, जैसे मैं 1 घंटे पर देखता हूँ कि मेरा क्रॉसओवर है वो मुझे यहाँ पर सेल साइड में बैठने के लिए बोल रहा है। जब तक ये 1 आवर के चार्ट पे बाइंग में नहीं आता, जैसे यहाँ आया तो मुझे आज एग्जिट करना पड़ा है इसमें, ये बाइंग में आने के बाद भी मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा। अब कल हो सकता है ये इसके ऊपर ही ओपन हो, तो मैंने यहीं पर एग्जिट किया। लेकिन जब तक ये 1 आवर से नीचे रहता है तब तक चाहे कितनी बार बाई और सेल आ जाए, मैं अपनी जगह पर आराम से सस्टेन करता हूँ कि हाँ चलो ये 1 आवर से ऊपर टेस्ट करके नीचे चला जाएगा वापस। अब क्या होता है, लेकिन 1 आवर पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऐसे नहीं चलाना है। 1 आवर बहुत बड़ा होता है चार्ट, कई बार आपको छाती है वो रेड को देख के, ग्रीन को देख के खुश भी हो सकती है और रेड को देख के डर भी लग सकता है कि इतना कैसे हो सकता है, इसलिए बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं करना है। अभी देखो 10 मिनट की कैंडल पे देखो, यहाँ पर सेल साइड में है, ठीक है जी, यहाँ पर शॉर्ट करना है। यहाँ क्या, मैं हमेशा जीरो लाइन के नीचे ही हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ, मेरा ये रूल है, मैं इसका वेट करता हूँ। तो जीरो लाइन के जस्ट नीचे आ गया यहाँ पर एग्जैक्ट, मेरे लिए यही था, मैं इसी के ऊपर ऐसे लगाता हूँ, मेरे लिए 5-10 पॉइंट ही यही इनफ होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये क्या सस्टेन किया, तीनों ने मेरे को सेल साइड का सिग्नल दिया है, जिंदाबाद, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं देखता हूँ। अब मेरा ऐसा यही है कि 20 डे से ऊपर जाए और नीचे सस्टेन। यहाँ पर ये ऊपर गया, लेकिन क्या इसने बाइंग में लिया है जीरो लाइन से ऊपर? ना जी, तो ये नहीं दिया है। यहाँ जी क्या इसने 55 से ऊपर दिया जी? ना जी, नहीं दिया है, तो मैं आराम से बैठा रहूँगा। फिर देखो यहाँ पर इसने दिया, लेकिन क्या इसने दिया, ये बाइंग में तो है लेकिन जीरो लाइन से ऊपर ना है जी, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्या है, नहीं है जी, तो 2 हमारे क्रॉसओवर है तो हम भी नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने जीरो लाइन को क्रॉस कर दिया है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर 55 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बाई सिग्नल है, यहाँ पर बाई सिग्नल है, यहाँ पर बाई सिग्नल है, तीनों जगह बाई सिग्नल है। तो यहाँ से निकला हुआ इंसान यहाँ पर तुरंत एग्जिट मारना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक? 1590 से जिसने सेल किया है वो क्या करेगा, 1560 के ऊपर बाई करेगा, वापस यहाँ एग्जिट करेगा और यहीं पर 1560 पे बाई करेगा। अब आप कहोगे कि 30 पॉइंट के लिए, अरे इंट्राडे में 30 पॉइंट एक सिंगल स्टॉक के लिए बहुत होता है, 2 घंटे के अंदर वो 30 पॉइंट मिलना बहुत बड़ी बात है। 440 या 450 की क्वांटिटी होती है HDFC बैंक की, तो 30 पॉइंट का मतलब होता है 400 की क्वांटिटी है तो 30
4 3 12,000 रुपये, 12,000 रुपये एक सिंगल और 10-12,000 रुपये से 10-12,000 रुपये निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक ऐसे है, इस पर आप प्रैक्टिस करो। अब बोलोगे कि आप तो बोल रहे थे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो 1 डे के चार्ट के ऊपर देखो 20 डे को मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे क्या हुआ है, सेल साइड आया है। हम सेल साइड में बैठे हैं। यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट जोन है, यहाँ पर आपको सेल करना है 20 डे मूविंग एवरेज का। यहाँ पर क्या किया है इसने, सेल साइड, बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए आप क्रॉसओवर को मान सकते हो। ये क्या है, ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं 45 से नीचे। देखो इस पर ये 44 43 44 43 पे चल रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ पर जब भी ब्लू होने लग जाए ये सस्टेन करता है, कंफ्यूजन रहते हैं तो वेट कर लो, 2 कैंडल ऊपर जाएगी वापस नीचे आ जाएगी। देखो यहाँ पर रीटेस्ट करने हमेशा जाता है, बहुत सी बार जाता है रीटेस्ट करने, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट करने गया, फिर अब 2 बार रीटेस्ट कर लेता है, तो तीसरी बार में ये हमें शो कर रहा है कि अभी नहीं है। यहाँ पर इसने स्ट्रेंथ दिखा दी तो वेट करो, जब स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वेट करो, या तो क्रॉस ओवर हो जाएगा या क्या करेगा। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर सेल करके बैठ जाते हो कि ठीक है, मैंने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है, तो आपने आप चेक करने के लिए ठीक है, तो आपने कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एग्जैक्ट लेवल कितने का आएगा ये देखना पड़ेगा। 1 सेकंड लीजिए। ये लेवल है 1763 का, ठीक है 1763। मान लो आपने 1763 रुपये पर इसको सेल किया है और आप बैठे हो। अब जब तक ये बाइंग में नहीं आए, अब ये बाइंग में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आरएसआई ने अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करी है। अब स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करी तो ये क्या करेगी, प्राइस यहाँ पर आएगी, तब तक ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आएगा, फिर टेस्ट करेगा, 2 दिन यहाँ रुकेगा, फिर अचानक से जाएगा, फिर 2 दिन आएगा, फिर एक कैंडल रेड में बनाएगा, फिर वापस अपनी ऊपर की एंटरटेनमेंट स्टार्ट करेगा ऊपर जाने का। तो ये 3-4 दिन 5 दिन 1 वीक खा जाता है इस चीज़ में। तब तक ये क्रॉसओवर धीरे धीरे होना स्टार्ट करता है। और ये आरएसआई जब तक सस्टेन नहीं करता ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक 55 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो बेफिक्र होकर बैठ जाओ। उसी टाइम आपको एंट्री लेनी है, 20 डे मूविंग एवरेज से ही आपको एग्जिट करना है। ये इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है। पर मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करता नहीं हूँ। मैं हमेशा 1 वीक का शो चार्ट करता हूँ। मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस जगह पर देखता हूँ कि मेरे को ये 30 के आसपास कब मिलता है। 30 के आसपास देखो यहाँ पर मिला इस जगह पर, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का जोन ये होता है 30 के आसपास, यानी कि 1299 1200। अब ये फिर से जिस टाइम ये 30 के आसपास आने की कोशिश करता है, अभी 41 पर आया है। हाँ, एक सेफ क्वांटिटी आप उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप यहाँ तक भी करते हो तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली चार्ट पे देखो, अभी भी बुलिश साइड में बैठा है MACD, और यहाँ से ये घूमेगा वापस, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, यहाँ से घूमना पड़ेगा इसको तुरंत ही। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये टेस्ट करने के लिए 1536 आ सकता है नीचे, इससे ज़्यादा नीचे चांस नहीं लगते, क्योंकि कभी भी मार्केट बार बार गिरता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जब आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना, तो इसमें से 10 में से 8 ट्रेड होंगे जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, 2 ट्रेड होंगे जिसमें आपको कंसोलिडेशन वाले में आप चिपक जाओगे, छोटा मोटा लॉस हो जाएगा। लॉस इतना ही होगा, जैसे यहाँ पर एंट्री लेनी है तो 2 कैंडल में ये 7-8 पॉइंट का ही होता है, क्योंकि एसएल आपको यहीं लगाना ही पड़ेगा, बिना एसएल के कभी काम नहीं करना है। तो इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन प्रेस करिए और नए कमेंट करिए नीचे कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी चाहिए आपको और किस प्रकार के आपको वीडियोज़ चाहिए जिससे कि आप लर्न कर सको। दोस्तों, इस मार्केट में कमाना बहुत आसान है, अर्न करना भी बहुत आसान है, लेकिन उसको लर्न करिए। यूट्यूब के पीछे मत भागिए, क्योंकि लोग हैं बेवकूफ़ों की तरह सिखाते रहते हैं हर कोई चीज़ जो कि रिलायबल ही नहीं होती है, मार्केट में रिलायबल नहीं होती है। और अच्छी बुकें पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों सीखिए, सीखने के बाद प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर बैक टेस्टिंग करिए और फिर ही अप्लाई करिए।